ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो आज का विषय क्या है हमारा कि हम लोग कृष्ण भक्ति के अंदर उत्साह कैसे बनाए रखें। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कभी हमारा उत्साह बढ़ रहा है, कभी घट रहा है? कितनों को ऐसा लग रहा है? हम सबको ऐसा लगता है ना। कभी ऐसा लगता है कि मैं मतलब मंगला आरती छोड़ू ही नहीं। कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, इतनी बार होके आ गया हूँ, चलेगा, अभी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, है ना। सो कई बार हमें लगता है कि हम कितनी सारी चीज़ें करें, है ना। तो कई बार हमारा उत्साह एकदम अप होता है, कई बार हमारा उत्साह एकदम डाउन हो जाता है ना। सो इसको मेंटेन कैसे किया जाए? एक्चुअली किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है ना। लेकिन किसी चीज़ को मेंटेन रखना कितना डिफिकल्ट है। इसलिए हम देखते हैं कि विष्णु जो है वो सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी जो है वो संहार करते हैं। सो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि का सर्जन किया था तो उनके अंदर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि किस प्रकार से कैसे काम करना है उनको, मतलब, है ना। सृष्टि का वो अकेले ही थे, सोचिए पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति था वो, है ना। कितना अकेला लगता होगा। और उनको भगवान ने बोला था कि आपको सृष्टि का सर्जन करना है। उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे तपस्या के माध्यम से भागवतम के दूसरे स्कंद में बहुत अच्छा वर्णन आता है इस विषय में, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसका नाम है ब्रह्मास प्रेयर फॉर एम्पावरमेंट। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है एम्पावरमेंट के लिए। सो हम देखते हैं ब्रह्मा से लेके अभी तक हम जितने भी जीव है ना, उन सबको जरूरी होता है कि उनका उत्साह जो है वो मेंटेन रहे। सो श्रीमद् भागवतम के अंदर दो प्रकार के टेस्ट दिए गए कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी को। पहला प्रश्न था कि संसार में जो व्यक्ति है उसकी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और दूसरा प्रश्न क्या था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसकी क्या ड्यूटी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे थे। और सिमिलरली आज भी हम उसी ऊपर चर्चा करेंगे, है ना, कि इन दो प्रकार के जो टेस्ट है उससे मालूम पड़ेगा कि हमारा कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। सो केवल हमें भी प्रश्न होता है कि नहीं होता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ, है ना। आप में से कितनों को ऐसा प्रश्न होता है कि भक्ति में आगे जा रहा हूँ कि घट रहा हूँ? सबको हो रहा है, राइट। सो और दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये भी प्रश्न होता है कि मृत्यु के समय पे क्या मैं भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, या फिर मैं किसी और जगह चला जाऊंगा, है ना, मृत्यु के बाद राइट। सो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो भागवतम के अंदर अगर हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर हम जाएंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंस विवक्षेन कथासु या नोत्पादयति यति रतिम श्रम एव ही केवलम। सो इसके अंदर बताया गया है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंस विवक्षेन कथासु या नोत्पादयति यति रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हम कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये नहीं है कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं,
नोत्पादयेत यदि रतिम, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं लेकिन उस कार्य के माध्यम से अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, वो कार्य कैसा है? श्रम है वही केवलम। वो क्या है? केवल श्रम है, केवल यूजलेस लेबर है। कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन वो कार्य से हमारी भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ रही है तो सो इसलिए हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, परफॉर्म करते हैं हम लोग, उसका एक रिजल्ट ये होना चाहिए कि हमारी रति उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। सो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तीन चीज़ें जो है उससे मालूम पड़ता है कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्री थिंग्स, है ना। कि पहला है कि यू शुड गेट सम टेस्ट, है ना, कुछ स्वाद मिलना चाहिए, कुछ आनंद प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तीसरा है बल, यानी स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। उदाहरण स्वरूप लेते हैं खाना, फूड, ठीक है। सो अगर हम जब खाना खाते हैं तो उससे हमें स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा स्वाद मिलता है हमें, है ना। संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? जब बहुत भूख लगी होती है और जब खाना सामने आता है तो थोड़ा सा भी खाते हैं तो आनंद होता है ना कि हाँ खा लिया। और फिर खाना खाने का बल मिलता है कि नहीं मिलता है? एनर्जी भी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी सेम चीज़ है। पहला है टेस्ट उत्पन्न होना चाहिए हमारा, वी शुड गेट सम काइंड ऑफ टेस्ट, तभी तो हम आगे कर पाएंगे कार्य, वरना हम कैसे करेंगे, है ना। फिर है संतुष्टि और फिर है बल। तो पहला है सिमिलरली कृष्ण भक्ति के अंदर हमारा कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या उसके मापदंड है? पहला है कि हमारी कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए, है ना। कि जब भी क्लासेस होते हैं या जब भी कुछ होता है ना, हम उत्साहपूर्वक आ रहे होने चाहिए, राइट। फिर जैसे कि हम लोग सुनने के लिए, प्रचार करने के लिए, अभी हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, पुस्तक वितरण करने के लिए, ठीक है, महामंत्र जप करने के लिए, कीर्तन में डांस करने के लिए। तो अनेक प्रकार से हमें टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये तीन चीज़ें हो रही हैं मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में, राइट। आप देखिए जितना आप अधिक से अधिक कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे उतना ही आपको अधिक संतुष्टि मिलती जाएगी, यू विल फील मोर सेटिस्फेक्शन। उसका मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति में संतुष्टि बढ़ेगी तो भौतिक चीज़ों में रुचि घटेगी। तो जैसे ही भौतिक से रुचि घटती है हमारी तो हमें समझना चाहिए कि हम एडवांस कर रहे हैं भक्ति में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली भौतिक चीज़ें जो है वो इतनी जकड़ के रखी है हमें, हम चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। हमें ऐसा लगता है कि इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? और कितना दुख होता है हमें। लेकिन अगर अब कोई व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ रहा है या भक्ति में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, सो जो मटेरियल प्लेजर का जो क्रेविंग होता है ना, क्रेविंग समझते हैं ना हम लोग, उसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्रेविंग क्या बोलते हैं हिंदी में? तलब, हाँ तलब। सो तलब थोड़ा वो वाला शब्द हो गया, क्या बोलते हैं, उर्दू, उर्दू जैसा हो गया, है ना। आई थिंक क्रेविंग ठीक है, समझ गए ना आप लोग क्रेविंग? जी क्या था, थोड़ा बहुत अच्छा शब्द है। इट इज टू टू गुडनेस। सो ठीक है। सो मटेरियल प्लेजर की जो क्रेविंग जो है ना रिड्यूस होनी चाहिए हमारी, है ना, तो संतुष्टि होनी। प्रभुपाद बोलते थे कि वन गोज फ्रॉम अनहेल्दी स्टेज टू हेल्दी स्टेज। ऐसा जब प्रभुपाद बोलते थे कोई कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो अनहेल्दी स्टेज से हेल्दी स्टेज तक पहुंचता है, यानी कि वो लोअर टेस्ट छोड़ के हायर टेस्ट पे आनंद लेना शुरू करता है वो, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना, एक भजन में हम गाते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावना। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कि जैसे जब विषयों को छड़ दूंगा यानी मैं छोड़ दूंगा उसको, तब मेरा मन जो है वो शुद्ध होगा। और फिर कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन, और फिर मैं वृंदावन की तरफ आकर्षित होऊंगा, राइट। सो प्रभुपाद जी उदाहरण लेते थे ये अमेरिकी बॉयज़ और गर्ल्स का। प्रभुपाद जी बोलते थे कि उन लोगों ने हार्डली
धूल या मिट्टी देखी होती है हार्डली, है ना। आप अमेरिका में कोई कोई गए आपसे, यूएस, कोई कोई नहीं गए? मैं भी नहीं गया हूँ। तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो कम मिट्टी देखने को मिलती है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि लेकिन जब वो लोग वृंदावन आए थे फर्स्ट टाइम, जब प्रभुपाद जी उनको सबको वृंदावन लेके आए थे, फर्स्ट कैंप उन लोगों का, इस्कॉन का, जब वृंदावन लेके आए थे प्रभुपाद, सो दे आर, प्रभुपाद बोले दे आर रेडी टू स्वीप फ्लोर्स, दे आर रेडी टू लिव ऑस्टर लाइफ। व्हाई? बिकॉज फॉर माई प्लेजर। सिंपली प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए वो सारी चीज जो वो लोग वहाँ डरते थे, मतलब है ना, धूल आती थी तो मतलब सब एकदम ढक देते थे अपने आप को, इधर धूल के अंदर ही काम करना है। सोचिए, तो ये होती है संतुष्टि। किस लिए कर रहे थे वो? प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। उनका सोर्स ऑफ एंथुसियाज्म क्या था? कि प्रभुपाद की हमें सेवा करनी है। ना, हम बॉम्बे जू का बार बार कई बार एग्जांपल लेते हैं कि जू का जो हमारा मंदिर बना है ना, बहुत आसानी से नहीं बना था। बहुत सारे लोगों ने रोड़े डाले थे वो मंदिर ना बने उसके लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो जमीन ले ली थी। और प्रभुपाद जी ने सोचा था, बोला था उनके शिष्यों को कि ये जमीन छोड़ के आप कहीं नहीं जाओगे। इंडिया में नियम है, अगर एक बार छोटा सा मंदिर बना दिया ना तो भी तोड़ना मुश्किल है उसको, भारत के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया था और सारे डिवोटीज को बोला था कि ये जगह छोड़ के आप लोग नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जगह छोड़ के आप नहीं जाओ। सब अमेरिकी थे और झुपड़े में रह रहे थे। उसमें से हमारे एक थे गिरिराज स्वामी, है ना, कि जिनका हम एग्जाम्पल कई बार देते हैं, कि जो एकदम अमीर घराने से थे, है ना। मतलब ये हॉल का इतना पार्ट, उतना तो बाथरूम हुआ करता था उनके घर का, सोचिए। और वहाँ से उनको खुले में जाना पड़ता था उनको, सोने के लिए बस ये चटाई ऐसी छोटी सी, कोई बेड नहीं कुछ। उस परिस्थिति में वो लोग कैसे रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना किया है तो हम उतना करेंगे। एक बार एक शिला प्रभुपाद डिसाइबल बता रहे थे, आई थिंक लास्ट ईयर में जब उनसे मिल रहा था, कि वो बोल रहे थे, कि बता रहे थे हमें कि आपको पता है कि हम प्रभुपाद के साथ प्रेम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम लोग, कि हम लोग क्यों सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे प्रभुपाद के लिए? क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम किस परिस्थिति हम लोग रह रहे थे, हम लोग कितने नरक में रह रहे थे, उस नरक में से इन्होंने हमें उठाया है और हमें इतना बड़ा संस्था दिया है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद के लिए कुछ भी कर सकते थे। और आज भी आप देखिए प्रभुपाद के शिष्यों को कैसे लगे हुए हैं, है ना। और क्योंकि वो लोग लगे हुए हैं इसलिए आज हम लोग इधर बैठ के कृष्ण कथा कर पा रहे हैं, राइट। सो जब संतुष्टि मिलती है हमारी, जब आनंद मिलता है, तो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। तीसरा क्या, क्या बोला? बल। सो वी शुड सफिशिएंट बल, स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ कैसी? कि ताकि हम दूसरों के हृदय में श्रद्धा पैदा कर सके भगवान के प्रति। बल का मतलब ये नहीं किसी को मारना है हमें, है ना। बल का मतलब है कि हमारी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग किसी को कृष्ण भक्ति दे सके, हमें जो मिला है वो हम औरों तक उसको दे सके। ये बल होना चाहिए हमारा। आप देखिए, आप किसी चीज़ से बहुत प्रेम करते हो तो आप अपने पास नहीं रख सकते हो, लोगों को बताते हो ना आप? नहीं बताते, है ना। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, है ना, अगर कोई यंग लड़का है किसी लड़की से प्रेम में आ जाता है, तो अपने क्लासमेट को बताता है ना, बोले एक बात बताओ, किसी को बोलना नहीं है ना, बोले लड़की मुझे प्रेम करती है। वो ऐसा करके हर एक व्यक्ति को, हर एक लड़के को बताएगा, बोले किसी को बोलना नहीं है ना, ये मेरे को बहुत प्रेम करती है। तो सिमिलरली जब हमारा हृदय जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फिल्ड अप हो जाता है, हमारा हृदय, तो वो ओवरफ्लो होना शुरू होता है ना। आप लोग जब आते हो, आपका क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जब जेडस पे आते हो? यही तो है कि आपने इतना सुना है, अभी आपका हृदय ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ताकि लोगों को दे हम लोग किताब जाके, है ना, हम बांटे भगवान की जो कृपा है वो। सो ऑटोमेटिकली हम किसी व्यक्ति को प्रचार करने में लग जाएंगे, है ना। हमने कई बार देखा है कि आप लोग, आप में से कितने लोगों ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी जब हम लोग घर पे होते हैं, सॉरी, जब हम लोग ये कृष्ण भक्ति में आते हैं, जब JSD करते हैं, तो सबसे पहली इच्छा क्या होती है? हम ऑफिस से जाके अपने दोस्तों को बताते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? 1-2 महीना हम कृष्ण भक्ति में करते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि देख भाई मैं इस्कॉन में जाता हूँ, अभी ये करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय जो है ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि आपका हृदय जो है अभी फील्ड कृष्ण भक्ति से एकदम भरा पड़ा है अभी, है ना। सो एक्चुअली
जो सही में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अगर उसको प्रचार करने के लिए मना कर देना तो उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है। सबसे बड़ी पनिशमेंट उसके लिए क्या है कि उसका बोलना बंद कर दे, है ना। हमें याद है अभी भी, जब हमारे इस ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जो पहले इधर थे, जब उनको फर्स्ट स्ट्रोक आया था तो उनका जो स्पीच था वो काफ़ी इफेक्ट हो गया था। तो वो हॉस्पिटल में एक ही चीज़ बोल रहे थे, जब मेरे गुरु महाराज आए थे मिलने उनको, वो एक ही चीज़ बोल रहे, बोले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बोलना बंद ना कर दे बस, बाकी चलेगा, बाकी कुछ भी कर दे, मेरा बोलना बंद ना करे बस, ताकि मैं प्रचार करता रहूँ। राइट। सो इसलिए जब ये सिम्टम्स अगर हमारे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और रत्ती उत्पन्न टेस्ट आना, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होना और बल आना, ताकि हम दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति दे सके या दूसरे लोगों तक हम पहुंच सके, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि आ, हमारा कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है परफॉर्मेंस में, है ना। एक्चुअली हर एक, जैसे आप कॉलेज में होते हैं, स्कूल में हम पढ़े, कॉलेज में पढ़े, ऑफिस में भी होते हैं, सब में परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो भक्ति में ही परफॉर्मेंस होता है, और भक्ति का परफॉर्मेंस यही है कि आपको कितनी रुचि उत्पन्न हो रही है भक्ति करने की। सो अगर ये उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब हमारा प्रोग्रेस जो है स्टेगनेंट हो चुका है ना। तो यही हमारा कर्तव्य है। तो पहला प्रश्न था परीक्षित महाराज का, उसका उत्तर यही है कि हमें इन सब चीज़ों में अपने आप को देखना चाहिए। इसको बोलते हैं आत्मा निरीक्षण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि मेरे अंदर भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मैं, और आप देखिए इसमें कुछ गलत तो सिखा नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ गलत सिखा रहे हैं। हाँ, अगर फिर भी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है ना। बाकी कृष्ण भक्ति तो ब्लिसफुल है ना। अगर कोई भक्त जो है इसको ठीक से फॉलो करेगा, तो उसके लिए कृष्ण भक्ति जो है कभी भी बोर नहीं हो सकता है वो, और एवर लास्टिंग एवर ब्लिसफुल है वो। उसका मतलब क्या है कि उसकी जो खुशी है ना वो कभी रुकती नहीं है। हमें कितने सारे भक्त हैं जो कितने सालों 16 माला कर रहे हैं, आज भी उनको इतना ही मजा आ रहा है 16 माला करने, आज भी उनको इतना ही आनंद आ रहा है वो 16 माला करने में, है ना। कितने सारे भक्त हैं जो हर रोज मंगला आरती करते हैं, मंगला आरती अटेंड करने के लिए आते हैं, तो आज भी उनको इतना ही आनंद आ रहा है मंगला आरती अटेंड करने में। सो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। और एट द टाइम ऑफ डेथ, जो दूसरा प्रश्न पूछा परीक्षित, वो उसका उत्तर भगवान को भगवत गीता में दे रहे हैं, क्या है वो, अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में अगर मेरे नाम का स्मरण करेगा वो मेरे धाम में वापस आएगा। लेकिन आप देखिए पॉसिबल नहीं है कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, उसके लिए पूरा जीवन मेहनत करना होता है हमें, है ना। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि मैं ठीक है, मैं थोड़ा अपना कार्य करूँगा, अंत समय में आना है ना, और जब अंत समय आएगा तब मैं नाम ले लूँगा, प्रभु जी मैं नाम ले लूँगा, भगवान चिंता मत करिए। आपको यही चिंता है ना कि भगवत धाम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, चला जाऊँगा मैं, अंत समय में भगवान का नाम मैं याद दिला दूंगा, राइट। सो इसलिए अंत समय में के अंदर भगवान का नाम स्मरण करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस अवर होल लाइफ, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो पूरा एक सेकंड के अंदर, विद इन मिली सेकंड्स के अंदर पूरा हमारा लाइफ जो है ना हमारे आंखों के सामने से गुजर जाता है। हमारा बचपन से लेके हमारे मृत्यु तक की हर एक चीज़ें जो है ना एक सेकंड में हमारे आंखों के सामने जाती है। तो आप क्या चाहते हो, आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, भक्ति कर रहे हो वही ना, आपके सामने आना चाहिए ना मृत्यु के समय पे, कि आप साइडा से पुस्तक वितरण कर रहे थे, फ्राइडे क्लास अटेंड कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, भक्तों के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। आप सोचिए ये सब याद आएगा, वो अच्छा लगेगा, कि आप बस ऑफिस में लगे हुए हो, किसी का झगड़ा कर रहे हो, किसी की ईर्ष्या कर रहे हो, किसी का द्वेष कर रहे हो, किसी को उल्लू बना रहे हो। हाँ, और भौतिक संसार के अभी तो देखो पूरा फेस्टिवल वीक आ रहा है अभी तो, है ना, कि उसमें पूरे मजे लूट रहे हो बस। आपको क्या अच्छा लगेगा, अंत में क्या याद आया आपको, यही सब याद आया ना अंत समय में, और अंत समय में सबका आना तो निश्चित ही है वो तो, है ना। सो वी हैव टू थिंक ऑन दिस, राइट। सी जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है ना, पहला दिन जब आता है ना, शुरू करता है ना, पहले दिन पहली माला करता है ना, तो बहुत उत्साह के साथ माला करता है वो, एकदम नई नई माला होती है। हाँ कभी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसने कहीं माला छू भी नहीं होती है, तो 10 मिनट खाली माला को देखता है कि कितनी ऐसी दिखती है वो, कितना उत्साह होता है ना। नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नए नए प्रकार के लोगों से प्राप्त, नए नए लोगों से मिलता है वो,
है ना। अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों से मिलता है वो, और हृदय से वो एक्सपीरियंस लेता है, और मस्तक से इंफॉर्मेशन लेता है। हेड से इंफॉर्मेशन, हार्ट से क्या, ही टेक्स एक्सपीरियंस फ्रॉम हार्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हेड, राइट। सो जब उसको नई इंफॉर्मेशन मिलती है एकदम थ्रिल्ड हो जाता है वो। जब हम देखते हैं, जब मालूम पड़ता है अरे मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, कैसा लगता है, कुछ नया जानने को मिला, है ना। 4 प्रकार के दुख होते हैं, कभी सुने ही नहीं थे हमने ऐसा, जन्म जरा व्याधि। तो हमें अच्छा आनंद आता है, राइट। सो उस समय हमारा बहुत, हमारा हम फुल ऑफ एंथुसियाज्म होता है ना। हमें मंदिर नहीं बुलाया जाता फिर भी आ जाते हैं, है ना, कि प्रभु जी कुछ सेवा दीजिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं, आफ्टर जस्ट स्पेंडिंग 10 days इन प्रोग्राम, नहीं बोलते प्रभु जी कुछ सेवा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, वी नीड सम सर्विस, राइट। सो लेकिन जैसे 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 वो प्रोग्रेस करता जाता है, उसका स्ट्रगल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है ना। पहले भक्ति में एकदम आनंद आता है, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ग्राफ थोड़ा नीचे चला जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, एक रुक जाता है, स्पीड ब्रेकर की तरह। स्पीड ब्रेकर तो आ जाता है लेकिन गाड़ी उतरती नहीं है, रुक गई है ऊपर, ऐसा ऐसा लगता है हमें। आप लोग ने एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। जब मैं नया नया आया था तो एकदम उत्साह के साथ, हाँ, मैं तो आता था मंदिर पे, कोई मुझे कई बार ये लोग फोन करते थे, प्रभु जब मंदिर आने वाले हो, बोलो मंदिर ही बैठा हूँ, बोलिए। राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारे एडवांस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वैसे वैसे हमारा प्रोग्रेस चेक होने लगता है ना। बिकॉज देर आर टसल्स, देर आर स्ट्रगल्स, स्ट्रगल फ्रॉम पेरेंट्स, स्ट्रगल फ्रॉम फ्रेंड्स, स्ट्रगल इन ऑफिस, राइट। अगर अलग अलग तरीके के स्ट्रगल प्राप्त होते हैं, मिलते हैं हमें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। कि पहले तो माला करते नहीं थे, तो माला के लिए समय निकालना है, ठीक है। भागवत में गीता पढ़ते नहीं थे, उसके लिए समय निकालना है। प्रोग्राम अटेंड नहीं करते थे, प्रोग्राम के लिए समय निकालना है। सो ये सारी चीज़ जो है, हम लोग हाँ चैलेंजिंग फेस करने लगते हैं हम लोग, है ना। सो लेकिन हम देखते हैं कि कई बार आ, वो सोचता है कि चलो अब तो मुझे, हम जब आगे बढ़ते हैं हम तो ये भी सोचते हैं चलो मुझे पुस्तक कीर्तन करना भी आ गया है अभी तो, हाँ, मैं मृदंग करताल बजाना भी सीख गया हूँ, राइट। मैं अच्छा कीर्तन गाना भी सीख गया हूँ, मेरे को सारी आरती आ गई है अभी, है ना। एवरी वीकली वंस मैं मंगला आरती भी जाता हूँ, है ना। तो बोले अब क्या, नाउ व्हाट, मैं रीडिंग भी करता हूँ, तब आगे और क्या करना है मुझे बताइए। सो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि माया जो है, माया कैन एक्ट फ्रॉम विदाउट एंड विद इन एज वेल, वो अंदर से भी एक्ट करती है और बाहर से भी एक्ट करती है ना। तो ये जो हमारा फेज है ना, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउन लगता है हमें भक्ति में, वो फेज कौन सा है, तो मैं बोलती है कि अरे तुम तो कितना बड़ा भक्त बन गए हो, यू आर अचीव एवरीथिंग। तुम रेगुलर प्रोग्राम्स में जाते हो, रेगुलर सेवाएं करते हो, है ना। और फिर हमें प्रश्न पूछते हैं कि क्या माला करने के जो सिम्टम्स है क्या वो दिख रहे हैं, हमें दिख तो नहीं रहे हैं, है ना। माला करने के सिम्टम्स है वो तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो चेतन चरित्र में बताया गया है ना, कि हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो बोले ऐसा सिम्टम तो आया ही नहीं, 1 साल से माला कर रहा हूँ, 2 साल से माला कर रहा हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं, डाउट शुरू हो जाते हैं हमारे मन में प्रोसेस के प्रति। सो इसलिए माया, जब भक्त जो अकेला हो जाता है तो माया उसको इस प्रकार से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है ना। उसका हेड ऑन कॉलिजन हो जाता है माया के साथ, टक्कर लग जाती है उसकी। सो और माया जो है हमें ऐसे क्या करती है, टिक करती है हमारे मन से। सो और फिर क्या होता है, कई बार हमारी सिचुएशन भी ऐसी आ जाती है, घर की सिचुएशन आ गई हो, ऑफिस की सिचुएशन आ गई, बिजनेस की सिचुएशन आ गई हो, कि जहाँ पर हम फोर्सफुली करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है हमारे जीवन में, जो हमारे एंथुसियाज्म को क्या करती है, रोक देती है, राइट। इसलिए जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उस एंथुसियाज्म को बनाए रखना चाहिए फिर, कैसा ना हो। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सीखते हैं वो ये है कि कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दिस इज द
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, कंटिन्यूस भक्तों का संग करते रहना, क्योंकि वो भक्ति है जो आपको ये सारी चीज़ों से बचाता है ना। वही आपको इस भौतिक संसार के चंगुल से बाहर, और कोई निकाल पाएगा आपको। वो आपको कॉल करेगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं ये सब छोड़ दो, इधर आओ, ये सब चलता रहेगा, है ना। लेकिन भक्ति जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये करते रहेंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो इस प्रकार से जब हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है, तो भक्त हमें बचा के रख। अब देखिए परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था श्रृंगी के द्वारा कि आपके 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परीक्षित महाराज का जो एंथुसियाज्म था वो डाउन नहीं हुआ था। जिस आप सोचिए उनको मालूम पड़ गया मेरी मृत्यु होने वाली है, अभी क्या हालत हो जाएगी आपका, आप में से किसको पता हो अभी मैं कि प्रभु 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है, कैसे हो जाओगे आप, इतना घबरा जाएंगे हम लोग। 7 दिन 7 मिनट में मृत्यु आ जाएगी शायद हार्ट अटैक से कितने घबरा जाएंगे हम लोग। लेकिन परीक्षित महाराज कैसे थे, एकदम ही वॉज बिहेविंग लाइक न्यूट्रल पर्सन। तो भक्ति जो व्यक्ति करता है ना, वो इस प्रकार से भगवान भगवान बोलते हैं ना, सुख दुख सारी चीज सारी ड्यूअलिटीज से वो ऊपर उठ जाता है। तो ये हमें काम करता है, ये एंथुसियाज्म जो है, तो इस प्रकार से भक्त जब भक्ति करता है तो इस प्रकार की चीजों से ऊपर उठ जाता है, सारी ड्यूअलिटी से ऊपर उठ जाता है वो मन की, है ना। सो हम देखते हैं, और कॉमन चैलेंज क्या होता है हमारा, कि एक तो माया भी हमें टेम्प्ट करती रहती है, राइट। दूसरा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, वो भी हमें। आप लोग कुछ बताइए कि हमारा आपका एडोजन कैसे डाउन हो जाता है, माइक दे सकते हैं सागर प्रभु, कोई आपका एक्सीडेंट शेयर कीजिए कि हमारा एंथुसियाज्म क्यों डाउन हो जाता है। शरद प्रभु दीजिए उनको माइक, प्रभु जी को, शरद। यस। और एंथुसियाज्म नहीं आता है, यस। फिर हाँ, हम एफर्ट्स पुरानी तो भी हम हमारे एंथुसियाज्म डाउन हो जाता है, यस। और क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कितना करे अभी ऐसा, या यस। और कोई माता जी इसमें तो कोई बता सकते हैं, एनीवन फ्रॉम माता जी, उनको दीजिए। तो उठा डाउन हो जाता है हमारा, है ना, कि हम पूरा उसमें लग जाते हैं। 2 महीना ऐसी भक्ति की होती है, और एक शादी आ जाती है, पूरा पानी घुमा देती है। फिर पीछे दीजिए माइक। हाँ, प्रश्न तो बाद में लेते हैं माता जी वही तो मैंने प्रश्न पूछा है आई विल टेक योर क्वेश्चन लेट। महेंद्र को कुछ बताना चाहते हैं। संघ का प्रभाव हो जाता है कि जब बाहर के लोग का संघ में आ जाते हैं, है ना, अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल जो है उसके संग में हम लोग जब आ जाते हैं, तो
उससे प्रभावित होते, तो भी वो भी हमारा एंथुसिज्म किल कर देते हैं, राइट? सो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भौतिक रूप से देखना शुरू करते हैं ना, फिर हमारा एंथुसिज्म डाउन हो जाता है। एक प्रकार ये भी है ना? माला कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको आध्यात्मिक चीज़ों को मुंडन नहीं समझनी चाहिए। ये सारी चीज़ क्या है? स्पिरिचुअल है, कि जो हमें आज नहीं तो कल हमें 110% क्या करेगी वो? अपब्रिंगिंग करेंगी अपना, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा भी केवल यही है कि हमें उसमें अपना एफर्ट्स डालते रहना है बस, है ना? हम जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना वो हमें क्या करता रहेगा? रिजल्ट देता जाएगा। सो जैसे आप सबने अच्छे-अच्छे कारण बताएँ कि शरद बोला कि भक्तों का संग नहीं होता था, माला में रुचि कम हो जाती है। राइट स्वरूप बोला कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सारा काम करना है, फिर भी ये भी करना है, हैं? सो इसलिए हमें क्या, इसलिए भक्तों का संग ज़रूरी है। इसलिए हमारे सामने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर हो गए, प्रभुपाद हो गए, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स क्यों सेट करते हैं? भगवान अपने भक्तों के माध्यम से एग्ज़ाम्पल सेट करवाते हैं कि देखो ये व्यक्ति इतना कर पा रहा है, तो हम भी तो कर ही पाएँगे ना। आप देखिए, आप पहले 16 माला नहीं कर रहे, अभी 16 माला कर रहे, लेकिन जीवन तो चल रहा है ना आपका ठीक से? जीवन तो चल ही रहा है ना? 2 टाइम खाना मिल रहा है, ठीक है? रात को सो जाते हैं, उल्टा सुबह जल्दी उठ जाते हैं अभी। उल्टा हमारा लाइफ़स्टाइल कितना अच्छा हो गया है। सात्विक खाना सीखना शुरू सात्विक अ, खाना खाना सीख गए हैं, राइट? सुबह जल्दी उठना सीख गए हैं, है ना? पहले हम तो 7 8 बजे उठते थे। अभी चलो नहीं उठे, फिर भी मालूम था ना कि सभी सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें, है ना? सो एडवांसमेंट जो कृष्ण भक्ति का जो एडवांसमेंट जो है, वो बहुत सारे पहलुओं पे ऊपर डिपेंड होता है। हमारा भी कितना प्रयास है और सामने हम कितना संग ले रहे हैं वो, है ना? सो इसलिए कृष्ण भक्ति को डीपली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको बनाए रखना है तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी डीपली। यानी कि आप देखिए भौतिक जीवन के अंदर कैसा होता है कि अगर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट देता है, ठीक है? नाइसली पैक्ड है, रिबन के साथ एकदम फर्स्ट क्लास पैकिंग है उसका, ठीक है? तो हम लोग कितने आतुर होते हैं उसको देखने के लिए, है ना? बच्चे आतुर, हम भी आतुर होते हैं कि बोले ये क्या गिफ्ट लेके आया है। अगर एकदम पैकिंग अच्छी की होती है तो हमें भी कितना लगता है कि इसके अंदर क्या होगा, हाँ? और जब कोई व्यक्ति पैकिंग अंदर पैकिंग करके देता है तो हमें आतुरता और बढ़ने लगती है, बिल्कुल स्पेशल बनाया होगा उसने आज, राइट? लेकिन हम पूरा खोलते हैं गिफ्ट को और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर किसी ने हमें घड़ी दी है, बहुत अच्छी घड़ी दी है। तो हम घड़ी को देखते हैं, ठीक है? उत्साह भी आता है, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो उत्साह और खुशी कब तक रहती है? कुछ समय तक ही रहती है ना, वो उत्साह और खुशी। जैसे हम लोग जब यात्रा करने जाते हैं या पिकनिक में जाते हैं, तो हमारा इनिशियली कितना उत्साह होता है ना? बैग पैक करनी है, नाश्ता बनाना है, ये कर, अभी जैसे हम लोग मायापुर जाएँगे, है ना? तो कितना उत्साह होगा कि चलो जाना है ना? ट्रेन से जाएँगे, प्रसाद क्या लेंगे, क्या खाना है, कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करने जाना है, कितना उत्साह रहता है। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँच के हम चले जाते हैं, ठीक है? और 10 एक दिन हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं ना, प्रभु जी कब जाना है वापस? जाना है ना वापस तो, राइट? So sometimes our mind is like this, we get bored with people, things and places, है ना? हम एकदम बोरिंग हो जाता है हमारे लिए वो, राइट? सो माइंड ऑलवेज वांट समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। हमारा जो मन है उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए और क्या अच्छा चाहिए? रिफ्रेशिंग चाहिए, है कि नहीं? हम कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे मान लो बॉटल है, ठीक है? तो बॉटल नहीं लेते तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अभी देखो अभी ऐसा लगता है ठीक है अभी। बाकी इतने रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन इतना रिसर्च करने वो चीज़ मिल जाती है, 1 साल के बाद उसकी नई चीज़ आ जाती है, तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना? सो इसलिए पॉइंट ये है समझाने का कि इस भौतिक संसार की कोई भी चीज़ जो है हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, क्योंकि इन सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट है ना, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कोई भी भौतिक पदार्थ देख लो, उसके 3 पहलू है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड आर चेंजेबल एंड पेरिशेबल, है ना? या बदल जाएँगे या नष्ट हो जाएँगे, राइट? नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ अनचेंजेबल। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि अनचेंजेबल है, सब कुछ बदलता है ना? हम लोग जब 90s में थे तो वो कैसेट सुनते थे, है ना? अब वो कैसेट किसी ने देखी भी है पिछले 10 साल में? इन बच्चों को पूछो, ईशान को पूछो, कभी देखी हो कैसेट कैसी होती है?
देखी भी नहीं होगी इन लोगों ने तो। और डीवीआर किसी ने देखा होगा, डीवीआर इन लोगों ने? हाँ, हम लोग पहले कितनी माथापच्ची करते थे डीवीआर लेने के लिए, मूवीज देखने के लिए कितना बुकिंग करते थे पहले। अब तो सीधा मोबाइल में आ गया है, एचडी क्वालिटी, राइट। सो ऑल ऑब्जेक्ट इज चेंजेबल एंड पेरिशेबल। इवन हमारी जो ब्यूटी है वो भी ऐसी है, हमें लगता है हम कितना खूबसूरत है, लेकिन एक टाइम ब्यूटी जो है वो नष्ट होने वाली है। और इस इल्यूजन में हम लोग आ जाते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, है ना, लेकिन वो सुंदरता भी धीरे धीरे हमारी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव ड्यूअल नेचर, है ना। हमें केवल खुशी चाहिए, लेकिन दुख नहीं चाहिए। लेकिन खुशी आती है तो दुख आता है कि नहीं आता है, और दुख आता है तो खुशी आती है कि नहीं आती है। कोई व्यक्ति का हमेशा दुखी रह सकता है? नहीं, बीच बीच में खुशी भी होती है उसको। तो कोई व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है? नहीं, भी दुखी भी होता है वो, राइट। इसलिए हम बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है, सुख और दुख, है ना। सुख दुख, मान अपमान, दिन रात, ये सारे कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैं एक ही चीज़ दूंगा, मैं हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करूंगा और जो डिस्ट्रेस है उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, राइट। और तीसरी चीज़ क्या है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ का नेचर रिलेटिव है इस भौतिक संसार का, है ना। जब आपको लगता है कि मैंने मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ आ गई है ना, उसी समय दूसरी जगह पे उससे भी सबसे बेस्ट चीज़ बन रही होगी या मिल रही होगी। हमें लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, लेकिन उससे भी बेस्ट चीज़ जो है वो दुनिया की किसी कोने में अभी प्राप्त हो रही है। सो देर विल ऑलवेज समथिंग बेटर टू बी अचीव्ड। हमें लगता है कि मेरा अचीवमेंट इतना हो गया, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। सो जो मिस यूनिवर्स होती हैं, क्या वो हम पूरा समय तक मिस यूनिवर्स रह सकती हैं? जो 1980 के दशक की जो मिस यूनिवर्स थी, क्या अभी वो मिस यूनिवर्स बन सकती है? नहीं, पेरिशेबल, है ना। सो इसलिए कंप्यूटर मॉडल देख लीजिए, कोई भी हम नया कंप्यूटर लेते हैं तो हमें कैसा चाहिए, वी ऑलवेज वांट मोर एंड वी ऑलवेज वांट बेटर। एकदम अच्छी क्वालिटी का चाहिए और एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए हमें। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है भौतिक संसार। इसलिए में अल्टीमेट हैप्पीनेस कभी मिलेगी ही नहीं इस संसार। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं इधर संसार में सुखी रह पाऊंगा, लेकिन कहाँ से रह पाओगे? वो तो छोड़ो, अगर मान लीजिए कि प्रफुल्ल प्रभु और राजेश प्रभु पड़ोसी है, ठीक है, अगर राजेश प्रभु के पास BMW आ गई है तो प्रफुल्ल प्रभु चैन से सो भी नहीं पाएंगे। उनके पास सब कुछ होते हुए बावजूद भी, भले राजेश प्रभु से ज़्यादा भी उनकी धन होगा, उनकी फैमिली अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेंगे, उसके पास BMW, मेरे पास BMW नहीं है। तो कभी हम सुखी नहीं रह पाएंगे इस प्रकार से। सो इसलिए इस भौतिक संसार में हमारा एंथुसियाज्म जो है ना, वो क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है इसके कारण। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कैसा है कि जब आध्यात्मिक जीवन में शरणागति लेते हैं, राइट, वो चीज़ जो है हमें हमेशा कैसे रखती है, बनाए रखती है। एंथुसियाज्म हमेशा बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगना पड़ता है। ये जो भक्त हम लोग देख रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो प्रभुपाद के डिसाइपल शिष्य हैं या दूसरे इधर के भी भक्त लोग जो है, कि जो कंटिन्यूअसली कृष्ण भक्ति जो है फोकस वैसे करते जा रहे हैं, राइट। उनका प्लस पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंटली कर रहा है। अगर एंथुसियाज्म बनाए रखना है तो सबसे बड़ी की है कंसिस्टेंसी। जब मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि अगर हम 4 माला कर रहे हैं, 4 माला कंसिस्टेंटली कीजिए। 16 माला कर रहे हैं, 16 माला कंसिस्टेंटली कीजिए। अगर आप एक माला कर रहे हैं उसको भी कंसिस्टेंटली कीजिए, फिर आपको देखो, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कब 4 से 16 पे पहुंच गए आप, कब सारे नियम नीति नियम फॉलो करना शुरू कर दिए आपने, है ना। सो अगर हम लोग इस प्रकार से चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे ना, तो हमारा हमेशा कृष्ण भक्ति में एंथुसियाज्म मेंटेन रह पाएगा। और उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए हमें। हालांकि हमारे अंदर सब उत्साही भक्त ही है ना, कि जो हमें एकदम चीयर अप करे कृष्ण भक्ति के लिए या इंस्पायर करे कृष्ण भक्ति के लिए। उनको देख के हमें लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति इतना इतना सारा कर रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? प्रभुपाद है, कि जो इतना सारा करके चले गए, उनके सामने हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वैसा इंस्पिरेशन हमें लेना चाहिए कि अरे इतना कर रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कम से कम। सो कंपैरिजन करनी है तो इस प्रकार से कंपैरिजन करनी है हमें। हम उल्टी कंपैरिजन करते हैं हमारे स्वभाव के अनुसार।
सो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें हमेशा एम्फसाइज करता है, ये बताता है कि हमें हमारा प्रोग्रेस चेक करते रहना चाहिए कि मेरी जो मेरा जो प्रोग्रेस है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जो भी हो रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इट शुड बी इमीडिएटली डिस्कस विद डिवोटीज। प्रभु जी, ये प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से मेरा बहुत डिस्टर्ब हो गया है मेरा लाइफ, बताइए क्या करूँ मैं। और फिर वो जो बोलते हैं उस प्रकार से हमें उनके आदेश को पालन करना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कैसे बदलाव आता है ना। इसलिए एंथुसियाज्म हमेशा रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इतना आसान भी नहीं है ना। रवीश प्रभु, सही बात है कि गलत बात है? सो इसलिए हम देखते हैं, इसलिए हम क्यों इतने प्रोग्राम्स हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमें रेगुलर हमें आना है प्रोग्राम्स में। थोड़ा भी जो बोले कुछ भी हो, हमें समय निकाल के आ जाना है बस। फ्राइडे मतलब टेम्पल और कुछ नहीं, दैट्स इट। नो अदर ड्यूटी ऑन फ्राइडे। मैराथन चल रहा है तो हम लोग पुस्तक वितरण करेंगे साइड में, नो अदर ड्यूटी। तो वो सारी बाकी हमारी हर एक चीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली भगवान सॉल्व कर देंगे। कृष्णा को तो कुछ करने दो, हम कृष्णा कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। लेट कृष्णा डू समथिंग। थोड़ा अगर हम श्रद्धा रखेंगे कृष्णा के ऊपर, आप एक बार श्रद्धा रखें तो देखिए भगवान के ऊपर वो क्या आपके जीवन में कर देते हैं। और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद लोग बोलते हैं कि ब्रो मेरे दुख बढ़ गए हैं, है ना। पहले इतने दुख नहीं थे, तो दुख दुख की बढ़ोतरी हो गई है अभी। तो एक्चुअली वो भी हमारे अच्छे के लिए है। समझ कृष्ण कुछ भी करेंगे आपके साथ आपके अच्छे के लिए ही करेंगे, बस ये हमारे अंदर फेथ होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्णा जो भी कुछ प्लान बनाए मेरे लिए वो सबसे बेस्ट प्लान बना है। और कृष्णा के प्लान को समझना पड़ेगा बस हमें। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा प्लान सबसे बेस्ट है, हम सोचते हैं कि नहीं मैंने जो प्लान बनाया है वो सबसे बड़ा प्लान है। कृष्णा ने कितने सारे प्लान बनाए हैं अपने, और वो प्लान हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। मैंने भी खुद बहुत सारे प्लान बनाए थे, बाहर पढ़ने जाऊंगा ना, ये करूंगा ना, पीएचडी करूंगा ना। तो कृष्णा का प्लान अलग था। और कृष्णा का प्लान हमेशा अच्छा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जो आपको हमेशा ही विल ऑलवेज इंस्पायर यू। कृष्णा's प्लान इज ऑलवेज इंस्पायरिंग, राइट। सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि जिससे हम हमारे एंथुसियाज्म सस्टेन कर सके। हाँ। सबसे पहला है कि हमारे जो रूट्स हैं वो डीपर करने पड़े कृष्ण भक्ति के अंदर। कोई झाड़ होता है वो कब तक अच्छे से टिक पाएगा, जब उसका रूट्स अच्छा हो तब। यानी उसकी कितना, जैसे बिल्डिंग बनी है प्रिविलॉन, उसका फाउंडेशन कितना डीपर है उससे मालूम पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है बिल्डिंग की, है ना। तो सबसे पहला कार्य हमें करना है कि हमारे जो रूट्स हैं, और हमारे रूट्स क्या यही है, चैंटिंग हियरिंग रीडिंग, ये हमारी बेसिक चीज़ है ना। कितना हम जप कर रहे हैं, कितना हम पुस्तकों पढ़ रहे हैं, और कितना हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसको हमें और डीपनिंग करना है, राइट। आप देखिए फिर क्या होगा, अगर किसी पेड़ का जो रूट्स है बहुत डीपर है, उंडा है, राइट, तो क्या होगा, ग्रो तो होगा, लेकिन जितने भी हरिकेन आएगा, कितने भी साइक्लोन आएगा ना, वो पेड़ कभी हिलेगा नहीं वहां से। तो वैसा हमारा होना चाहिए। हमारा कैसा, हम हिल जाते हैं पूरे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो, है ना। माया का एक झोंका है ना, हमें पूरा भक्ति से उठा के लेके जा सकते हैं, एक ही झोंका खाली। हमें लगता है कि मैं भक्ति में बहुत उन्नति कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। माया खाली एक प्रॉब्लम रख देती है हमारे सामने, ले बेटा अभी भक्ति में आनंद लो, है ना। तो हम पूरे फंस जाते हैं उसमें, राइट। सो रेगुलर प्रैक्टिस जो है कि हमेशा हमें आ, भगवान की सेवा में रुचि होना, राइट, सेवा करते रहना। और जैसे अभी तो मैराथन लग रहा है, पुस्तक वितरण करना, ऐसी कोई भी चीज़ जब चल रही है, राइट, उसमें हम लोग फोकस रह के उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण भक्ति को, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग और सर्विसेज, और रेगुलर प्रोग्राम में आना, रेगुलरिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण भक्ति के अंदर। अगर हम रेगुलर मेंटेन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा उत्साह बनाए रखेगा, बनता रहेगा। आप देखिए आप इधर आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमारा उत्साह नहीं बना रहता है। हमें कितना अच्छा लगता है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं भक्ति के बारे में। लोग पूछते हैं कि आप भी प्रश्न पूछते हैं,
डिवोटी से पूछता है कि हम किस प्रकार से और इसको आगे बढ़ाएं, है ना। सो रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है कि डेली हमें श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। डेली रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर ये सब आता है कि डेली मैं श्रवण कीर्तन करूं, डेली मैं क्लासेस सुनूं, राइट। मैं प्रेयरफुल एटीट्यूड से माला करूं। माला जब हम करते हैं तो हमारा प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए एक प्रकार से, राइट। रिफ्लेक्शन और शेयरिंग भी होना चाहिए। अगर आपने कुछ रियलाइज़ किया तो भक्तों को फ़ोन करके उसको शेयर करना चाहिए, रिफ्लेक्शन डालना चाहिए। ठीक है कि आज मैंने पुस्तक पढ़ी, भगवद गीता पढ़ा, तो मुझे आज ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए अपने आप को, हाँ, इस प्रकार से बनाना चाहिए अपने आप को हमें, राइट। फिर जैसे क्लास खत्म होता है हमारा, तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमने पॉइंट सुने हैं उसको चर्चा करनी चाहिए ठीक से, है ना। फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आज मैं क्या क्लास से लेके गया, टेक अवे पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, कि आज मैंने इतना क्लास में पढ़ा है, सो व्हाट आर माय टेक अवे पॉइंट्स, कि मैं अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकता हूँ इसके अंदर। जीवन में बदलाव तुरंत नहीं आते। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज हमें कृष्ण भक्ति करने का मौका मिला है, और उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, बहुत सारी स्ट्रगल होगी, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे ना तो कृष्ण हमारी मदद जरूर करेंगे। सो हमें क्या करना है, मेनली प्रॉपरली लगे रहना है इसमें, है ना। फिर हमें खुद को सेवा में एब्जॉर्ब करते रहना है, एब्जॉर्ब अवर सेल्फ इन सर्विसेज। जो सेवाएं करते हैं हम लोग विविध प्रकार की, उसके अंदर हमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए। हमें हमारा बस एक ही गोल होना चाहिए कि मैं अपना घर चलाऊं, घर का कार्य करूं, घर चलाऊं मैं, और कृष्ण भक्ति करूं, बस दैट्स इट। और कोई हमारा तीसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा तीसरा चौथा एजेंडा आ जाएगा, तुरंत हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे, राइट। रूटीन हमारा हमें एकदम अच्छे से बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमें मालूम है कि फ्राइडे प्रोग्राम होता है, तो हमारा रूटीन इस प्रकार से बनाए हम लोग कि हम लोग फ्राइडे प्रोग्राम में आसानी से अटेंड करने आ सकें, है ना। हम लोग हमारा रूटीनली ऐसे करें कि हम लोग फ्राइडे प्रोग्राम जो है हमारा, उसको अटेंड करने के लिए हमारे बाकी सारे जो कार्य हैं उसको मैनेज कर सके। ये मैनेज नहीं करना है, वो मैनेज करना है हमें, राइट। सो बैलेंसिंग चैलेंजिंग एंड रूटीन चैलेंजेस, राइट। केवल माइनर एडजस्टमेंट भी है ना, बहुत बड़ा काम कर जाता है। अगर हम थोड़ा भी एडजस्टमेंट करेंगे ना हमारे लाइफ को, तो कृष्णा उसको बहुत बड़ा गिन लेते हैं। पता है आपको ये, कि शायद आपको नहीं मालूम होगा। थोड़ा सा भी माइनर एडजस्टमेंट किया ना हम लोगों ने, तो कृष्णा सोचता है कि मेरे लिए इतने एडजस्टमेंट किया उसने। आप खाली सुबह आधा घंटा जल्दी उठ गए ना, कृष्ण बोले आधा घंटा जल्दी उठ गया ये, किसके लिए, बोले मेरे लिए। बोले हाँ, आपके लिए कृष्णा। तो कृष्णा उसको देखते हैं, तो माइनर एडजस्टमेंट हम करेंगे तो हमारा उत्साह जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राइट। और लास्ट पॉइंट जो है कि एंथुसियाज्म में एडवांस इंसाइट्स देनी चाहिए हमें अपने जो जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं ना उसको, कि जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एवर फ्रेश तरीके से देखना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट और स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, दे आर इटर्नल, वो शाश्वत है और एकदम फ्रेश है। भौतिक चीज़ों की मैंने 3 कैरेक्टर्स बताया आपको अभी, वो कैसी है, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, वो उसका उल्टा है, वो हमेशा फ्रेश रहता है, राइट। हम लोग क्यों बोर होते हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक चीज़ों को भौतिक नज़रिए से देखते हैं, इसलिए इसलिए हम बोरिंग लगता है। वरना भक्ति बोरिंग है ही नहीं, अगर हम भक्ति को उस कॉन्सेप्ट उस इनसाइट से देखेंगे तो। एंड इसलिए श्रीमद् भागवतम, और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है पुस्तकें पढ़ना प्रभुपाद की। जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का मतलब है कि प्रभुपाद का संग लेना। और जब ऐसे महान वैष्णव का संग लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी कृपा जो है हम पे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है ना। श्रीमद् भागवतम जो है, आप देखिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे हम लोग, प्रभुपाद की हिस्सा पढ़े तो हमारा हृदय जो है प्योरीफाई होता है। केवल पढ़ने मात्रा से, उसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग बात है। जस्ट बाय रीडिंग भागवतम, जस्ट बाय रीडिंग भगवद गीता, और हार्ट के जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म होने का वो शुरू हो जाता है,
राइट। और हम देखते हैं, और फिर वो है हमारा डिवोशन स्टीड फास्ट हो जाता है एकदम, यानी हम मेंटेन कर पाते हैं उस चीज़ों को, हमारी भक्ति एंथुसियाज्म को, है ना। सो और जो भी हम कार्य करते हैं उसको बहुत एब्जॉर्बिंग वे से करना चाहिए। हर एक कार्य को हमें स्पिरिचुअल टच देना है। हम लेक्चर दे रहे हो तो, हम सेटअप कर रहे हो तो, हम मतलब हम पुस्तक है मंदिर से वहाँ लेके आ रहे हो साइडस तक, वो हम जब घर से साइडस पे आ रहे हो तो तब, क्या आज मैं घर से साइडस इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं प्रभुपाद की पुस्तक आज मैं देखता हूँ मैं कितने लोगों तक कितने लोगों को गीता दिखाता हूँ कम से कम। तो भक्ति के अंदर मूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन से। एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन एक्शन इज द मूड विच वी आर कैरिंग विद अवर सेल्व्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है मैसेज आ जाता है हर रोज ना, जाना है अभी, फोन आएगा, हाँ प्रभु जी आ जाएंगे, थैंक यू प्रभु जी याद कराने के लिए, तो इस मूड से जाएंगे तो हम क्या ही कृष्ण कृष्ण भक्ति किसी को दे पाएंगे। लेकिन उस मोड से जाएंगे नहीं, आज मुझे प्रभुपाद की कृपा मिली है तो आज मैं कृपा को बांटने के लिए मुझे अवसर मिला है तो मैं भागूंगा, तब हम उस मूड से हम जाएंगे। वो मूड इंपॉर्टेंट है, वो एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है डिवोशन का, वो है ना। इसलिए और क्वालिटीज, और धीरे धीरे क्या हमें हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज, जो भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं 13वें और 14वें श्लोक में, है ना, कितनी सारी क्वालिटीज कृष्ण ने बताई है 12वें अध्याय के अंदर, डिवाइन क्वालिटीज, है ना, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस, कितनी सारी चीज़ें भगवान ने बताई। वो सारे गुण डेवलप करने की हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमारे प्रयास को देखते हैं, वरना हमारा मन जो है हमेशा विचलित ही रहेगा। जो मैंने पहले आपको बताया ना, माया, प्रभुपाद ने क्या बोला था, विद इन और विदाउट, बाहर भी और अंदर से भी माया हमें खा जाएगी फिर, है ना। सो और इसलिए हमारा फाइनल टेस्ट क्या था, फाइनल टेस्ट है मृत्यु। अगर हमें सारी चीज़ अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो अंत में कृष्ण का स्मरण आएगा हमें, और अल्टीमेटली वही करने के लिए जीवन मिला है हमें ये। और एंड ऑफ द लाइफ वी शुड रिमेंबर कृष्णा, दैट शुड बी अवर टारगेट। और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। हम जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, वो कल्मिनेट होना चाहिए कि आवर एबिलिटी टू रिमेंबर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना। सो इसलिए डिवोशनल प्रोग्रेस जो है वो दो चीज़ जो कॉम्बिनेशन है, क्या है, हमारा एफर्ट और भगवान की कृपा, दोनों ही चाहिए। हमारा एफर्ट्स भी देना है हमें, और साथ में हमें क्या करनी है, कृपा भी चाहिए, राइट। सो एंड में खाली एक ही शब्द बोलना चाहूँगा कि प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्णा इज मोर एंक्सियस टू ब्रिंग अस बैक टू हिम देन वी आर टू गो। कृष्ण ज़्यादा उत्सुक है आपको वापस लाने के लिए जितने आप भी उत्सुक नहीं हो अभी, सोचिए। तो कृष्ण वॉन्ट्स यू बैक, हमें केवल उन्होंने जो मार्ग दिया है उसके ऊपर चलना है बस, खाली वी हैव टू जस्ट वॉक थ्रू दैट रोड, राइट। सो आई मीन दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और हमेशा ऐसे क्लासेस हम लोग करते रहेंगे एंथुसियाज्म के ऊपर, क्योंकि हमारा एंथुसियाज्म जो है बार बार ऊपर नीचे होता ही रहेगा, है ना। देखो अगर हम नियम का पालन करेंगे तो हम उत्साहित रहेंगे, ये सिंपल लॉजिक है। जो हम नियम बताते हैं उसका हम पालन करेंगे तो उत्साहित रहेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे तो उत्साह चला जाएगा, है ना। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम किसका संग करते हैं, हमारे विचारों का संग करते हैं, हमारे थॉट्स का संग करते हैं, है ना। हम क्योंकि हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, थॉट्स भी हमें उसी प्रकार से आएंगे, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो हमें 3 गुणों से बाहर निकालता है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी जो है हमें बहुत चीज़ें कितनी सारी चीज़ें कृष्ण भक्ति में करने के लिए, है ना। लेकिन वही प्रभु जी है ना आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको समझ नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये यार ये क्या पीछे पड़ गए हैं हमारे। लेकिन वही जो है आपको भौतिक संसार से बाहर निकाल रहा है, वही व्यक्ति आपको कृष्ण भक्ति की ओर वापस लेके जा रहा है। वो खाली कॉन्शियसनेस चेंज करनी है हमें। आपको लगता है कि हम लोग हमारे प्रयास से हम लोग ये 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। भक्ति निकाल पाएगा हमें। वो भक्त होता है जो हमें एंगेज करता है कि प्रभु ये सेवा करिए। इसलिए हमारे अंदर हर एक व्यक्ति के पास एक यूनिक एबिलिटी दी है कृष्ण ने, उस यूनिक एबिलिटी को हमें जस्ट कृष्ण की सेवा में लगाना है हमें बस। उस यूनिक एबिलिटी को हमें
कृष्णा की सेवा, कृष्णा की सर्विस में हमें उसको पूरे जोश में लगाना है, राइट? तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, है ना? उत्साह का मतलब होता है कि विषम परिस्थिति के अंदर भी भक्ति कंटिन्यू रखूंगा, वो उत्साह होता है। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं कृष्ण आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा। वो कौन सा श्लोक है? लास्ट श्लोक, शिक्षा अष्टक का, अंकुर प्रभु। शास्त्रीस्य अपादरतां विनाशो अदर्शनान् मर्मतां करोतु यत् विदधातु लंपटो मत प्राणनाशासु सेवना परा। आप चाहे कुछ भी क्यों ना करें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा भाव होना चाहिए कृष्ण के प्रति। कृष्ण चाहे मुझे राखो, मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, है ना? राइट? इसलिए विषम परिस्थिति हमारे जीवन, हर एक के जीवन के अंदर आती है। इसलिए आपको पता है कि कृष्ण का प्लान आपके लिए कुछ और हो सकता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाके समझ में आएगा शायद, है ना? सो वो प्लान की राह देखनी चाहिए, वो सिचुएशन जो हमारे आती है उसको फेस करना चाहिए, और कृष्ण की शरण ज़्यादा लेनी चाहिए हमारा। और उत्साह केवल हमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा पर्पस स्ट्रांग नहीं होता है। जब हमारा पर्पस स्ट्रांग होता है तो उत्साह ऑटोमेटिक आ जाता है ना? कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको बोलना भी नहीं पड़ता है हमें, है ना? तुरंत अपने आप सारी सेवाएं हो जाती है, तुरंत अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उत्साह इस प्रकार का है। मुझे अभी भी याद है, हमारे रिप्रेजेंटिंग में एक लड़का था, उसका मतलब फिक्स था। हम लोग हर रोज सैटरडे प्रोग्राम करते थे, फ्राइडे कॉलिंग करते थे, ठीक है? मैसेज भी वो करता था, कॉलिंग भी वो करता था, आके सेटअप भी वही करता था। तो उसका फिक्स नेट 1 बजे दोपहर को उसका रिपोर्ट आ जाएगा, 1 बज के 1 मिनट भी नहीं, राइट? मैसेज करने का था शाम को 5 बजे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे, 10 बजे सबको मैसेज पहुंच जाएगा। उसको बोलना ही नहीं पड़ता था, मतलब इतना मेटिकुलसली अपना काम करता था वो। तो क्योंकि उसका पर्पस स्ट्रांग था कि नहीं, मुझे सेवा दी गई है तो मुझे मेटिकुलसली इसको करनी है, दैट्स इट, राइट? अगर पर्पस सही है, वो स्ट्रांग हो, तो कृष्णा में उत्साह देते हैं। कृष्णा हमारे सिंसियरिटी को देखते हुए उत्साह उत्साह देते हैं हमें, है ना? भक्ति के अंदर कुछ भी चीप नहीं है ना? हम बोलते हैं ना कि नथिंग इज चीप इन डिवोशनल सर्विस, है ना? प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे थे, मेरे पास लेटर है एक, प्रभुपाद बोल रहे हैं डिवोटी को कि आई एम वेरी मच डिस्टर्ब टू हियर फ्रॉम यू दैट यू हैव बिकम डिस्टर्ब्ड इन योर माइंड, डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड, देयर इज नो कॉज ऑफ एंग्जाइटी। कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप अपने मन से आप बहुत ही चिंतित है, डिस्टर्ब है, तो अब डिस्टर्ब मत होइए और किसी प्रकार का तनाव में मत आइए। आप यू आर डूइंग योर बेस्ट टू सर्व कृष्णा, दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। आप कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी चीज कर रहे हैं। सो डू नॉट लूज एंथुसियाज्म आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड देन दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग, है ना? अगर हमारा एंथुसियाज्म जो है, अगर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो सारी चीज जो है हमारी स्पॉइल हो जाएगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। और हम तभी हो पाएंगे जब हमारी बेसिक चीज़ें हम ठीक से करेंगे। बेसिक चीज़ें क्या है? चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। अगर ये अपने परफेक्टली किया ना तो हमारी गाड़ी एकदम अच्छे से चलेगी। अगर इसमें हमने ऊपर नीचे किया ना तो हमारी गाड़ी एकदम डाउन चली जाएगी, ये गारंटेड है, राइट? सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है? हरे कृष्णा।